아주 소통이 아니야. सिलेंडर लगाए हैं, अच्छा कंसंट्रेटर नहीं, सिलेंडर, ओके इसमें ECT भी होना चाहिए था। जी से आपने पूरा खोल के देखा है? जी सर Have you seen the tires? अंदर क्या है? अंदर से उसके कैसा मेडिकल किट है बाकी साइड में सर ये मेडिसिन वाली वाली है मेडिकल किट में क्या क्या है? सर जो बेसिक मेडिसिन होती है बेसिक लाइफ के लिए IV9 होगी, IV9 एड्रेनालिन होते हैं होगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिजोन होगा, या इंजेक्शन एविल वगैरह। Right side, right. मच्छर सेक्टर बस पक्का। तो दो एम्बुलेंस मैडम एक एम्बुलेंस जो है वो मच्छिल के लिए है। ये एक पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस है, 4x4 एम्बुलेंस है जो कि वहाँ के टेरेन के लिए बिल्कुल सूटेबल है। और इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं हमारी राज्यसभा ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर मेधा कुलकर्णी जो कि महाराष्ट्र की MP हैं। उनके बदौलत उनके इलाज के थ्रू इस पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस की प्रोक्योरमेंट हुई है जो कि यहाँ हम CMO के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए एम्बुलेंस इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि मच्छिल की टेरेन कैसी है और स्पेशली विंटर्स में जब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट ट्रांसपोर्ट में काफ़ी दिक्कतें आती हैं जो मुझे लगता है कि इस एम्बुलेंस के साथ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। एक दूसरी एम्बुलेंस है जो कि हमने एक CSR इनिशिएटिव के अंडर IOCL के थ्रू प्रोक्योर की है। ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस है जो कि केरन बॉर्डर ब्लॉक के लिए डेडिकेटेड है। आप जानते हैं कि केरन में हमारे पास एक PHC है और वहाँ पर कुछ सब सेंटर्स भी हैं। वहाँ पर एक बहुत डिमांड थी कि वहाँ पर एडिशनैलिटी में एक डेडिकेटेड एम्बुलेंस होनी चाहिए बेसिक लाइफ सपोर्ट और वो IOCL के थ्रू CSR इनिशिएटिव दैट हैज बीन प्रोक्योर्ड और आज ये दोनों एम्बुलेंसेस मच्छिल और केरन के लिए रवाना की गई। ये दो एम्बुलेंसेस हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये उन एरियाज़ को केटर कर रही हैं जहाँ पर टेरेन भी एक चैलेंज है, क्लाइमेट भी एक चैलेंज है और बार बार विंटर्स में हमें कई बार दिक्कतें फेस करनी पड़ी और इसीलिए इन पर्टिकुलर एरियाज़ को फोकस करते हुए और MP लैड्स और CSR इनिशिएटिव के थ्रू ये जो दो एम्बुलेंसेस है ये हेल्थ डिपार्टमेंट को डेडिकेट की गई हैं और आई एम श्योर आगे जाकर भी हम और इन्हीं तरीके के इनिशिएटिव्स के अंडर हम जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनमें एडिशन करते रहेंगे। उसके अलावा केरन के लिए अगेन एक डिमांड थी, वहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको दूर दूर से आना पड़ता था। IOCL ने बॉर्डर ब्लॉक इनिशिएटिव के अंडर CSR इनिशिएटिव के अंडर हमें एक 20 सीटर स्कूल बस भी प्रोवाइड की है और उसके लिए वी आर वेरी थैंकफुल टू IOCL अगेन। दिस विल अगेन एलिवेट द सफरिंग्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स and improve the access to education in this border block. इसके अलावा IOCL ने हमें CSR इनिशिएटिव के अंडर
एक लाइब्रेरी भी इस्टेब्लिश करके दी है केरल में, जिसमें जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी है, और कुछ सोलर लाइट्स जो कि अप्रैल में टेकअप किए जाएंगे। एज यू वेल नो कि बॉर्डर ब्लॉक्स जो है, चाहे वो तंगधार, टीटवाल, केरन हो या मच्छिल हो, ये दे आर अ प्रायोरिटी फॉर आवर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेशली द गवर्नमेंट। एंड ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वहाँ के लोगों के लिए डेडिकेट किए जा रहे हैं, ताकि वहाँ पर जो सहूलियतें हैं वो आगे जाकर और इम्प्रूव। मैं इसके साथ साथ ऑल्दो अनरिलेटेड एक और चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी। हम इस साल जो दिस फाइनेंशियल ईयर हमने कुछ रोबोटिक्स लैब कम स्टेम लैब्स रखी थी, इनोवेशन लैब्स, जिसमें कि 2 जो है हंडवारा और कुपवारा जो है ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गई हैं। Soon we'll be inviting you all for its inauguration also. But ये जो STEM और रोबोटिक्स लैब है, ये 3 और जगह इस्टेब्लिश किए जाएंगी, और वो रहेंगी तंगधार, केरन और मच्छिल में। और ये वहाँ के जो बच्चों के लिए अगेन डेडिकेट किए जाएंगी। इस तरीके की लैब्स इन एरियाज़ में देयर विल बी वेरी टॉप नॉच लैब्स विच कैन एक्चुअली किसी भी compete with any lab in any premier institute, प्राइवेट इंस्टीट्यूट इन श्रीनगर। सो उस तरीके की जो लैब फैसिलिटी है हम इन बॉर्डर एरियाज़ में डेवलप करने वाले हैं आगे के कुछ दिनों में। और हमारे जो गवर्नमेंट है, हमारे ऑनरेबल MLAs हैं, हमारे DDC मेंबर्स हैं, वो सब डेफिनेटली उन सभी का इस सब में कंट्रीब्यूशन रहा है, और इसीलिए हम सभी को थैंक यू भी कहेंगे। एंड ये उम्मीद करेंगे कि ये जो इनिशिएटिव्स इन बॉर्डर ब्लॉक्स के लिए स्पेशली लिए जा रहे हैं, उनसे बच्चों का और वहाँ की जो हेल्थ केयर सिस्टम में आगे जाके फ़ायदा।